एक काम किया जाए, ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है सेम मीनिंग इसमें से किस में है? जस्ट यू हैव टू फाइंड द मीनिंग, द ऑप्शन विच हैज गॉट द सेम मीनिंग. न ज्यादा न कम न अलग. Neither extra nor low. मिराज प्रणाम. Which one? A. दीपक शर्मा, गुड मॉर्निंग. A. सुरे, देखो ये क्वेश्चन हमें जो वट एवर दैट यू स्टडी, तुम्हें एक चीज अपने कंसेप्ट में बहुत क्लियर रखना होगा कि प्रॉब्लम इज देयर दैट वेयर यू हैव टू स्टार्ट योर इंग्लिश फ्रॉम. तुम्हें अपने अंग्रेजी लर्निंग को कहां से शुरू करना है, दैट इज व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. दोज who are from Hindi medium, they were told that they have to start their learning language through grammar. अगर आप हिंदी मीडियम से हो तो आपके यहां स्कूल में, कॉलेज में ये बताया गया कि फर्स्ट तुम्हें ग्रामर पे कंट्रोल करना होगा, देन यू विल लर्न लैंग्वेज. एंड you were made to study your language grammar for 10 years, 12 years.
तुम्हें 10-12 साल ग्रामर पढ़ाया गया। मैं बात कर रहा हूं हिंदी मीडियम के बच्चों की। अब अगर आपने 10-12 साल पढ़ा तो आज आप अपने इंग्लिश में कितने कंफर्टेबल हो वो अपने आप को देखो, जज करो। या स्थिति यह है कि हमें अगर कुछ पढ़ने को दिया जाएगा, मैं नहीं बोल रहा हूं कोई बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेटेड चीज लिखा हुआ है, मैं सिंपल, क्वेश्चन भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं, इट डजंट हैव एनी प्रॉब्लम विथ वर्ड मीनिंग, इसमें वर्ड मीनिंग का प्रॉब्लम नहीं है। और अगर गलती हो रही है तो सिंपल इज दैट वन इंडिकेशन कि तुम्हें अगर एग्जामिनर चाहे तो सिंपल एक सेंटेंस को आगे पीछे कर सकता है और तुम कंफ्यूज हो सकते हो। व्हाट एक्चुअली इज द यूज ऑफ ग्रामर? ग्रामर का इस्तेमाल क्या होता है? ग्रामर क्यों करते हैं हम? क्या तुम्हारी हिंदी में ग्रामर अगर अच्छा नहीं है, ये तो तुम एक्सेप्ट करोगे ना कि हिंदी में ग्रामर अच्छा नहीं है? मैं आज बता रहा हूं, मैं हिंदी में एक्सेप्ट करोगे ना ग्रामर खराब है या अच्छा है? मैं तुम्हारी अपनी मातृभाषा की बात कर रहा हूं, तुम्हारी अपनी मातृभाषा में हिंदी में ग्रामर बहुत अच्छा है ना? जी, काम चलाने लायक है। वर्तमान काल के 4 भेद का नाम बताओ तो। छोड़ो प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस के 4 भेद का नाम आता है, प्रेजेंट डेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। लेकिन अगर मैं उसको हिंदी में कर दूं वर्तमान काल और उसके 4 भेद का नाम पूछूं, तुम बता दो मेरे को। नाम तक नहीं पता है यार, ग्रामर की ये हालत है, तुमको नाम तक नहीं पता है। ग्रामर छोड़ दीजिए, चूंकि आप अपनी हिंदी में स्पीकिंग, राइटिंग, रीडिंग में कंफर्टेबल हो गए हैं थ्रू योर प्रैक्टिस विदाउट ग्रामर और वर्ड मीनिंग। जरा देखो तो ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है? तुम इन तीनों चीजों में कंफर्टेबल हो गए, कंफर्टेबल हो गए हो। कैसे? बिना इनके। आज तक तुमको याद है कि तुमने हिंदी में कभी वर्ड मीनिंग रटा हो? नहीं रटा है आपने। तुम अपने प्रैक्टिस के थ्रू इन तीनों को कंट्रोल किए और इसमें तुम्हारी गलतियां भी हैं तो तुम्हें परेशान नहीं करती हो। क्यों? तुम्हारा एक्सप्रेशन नॉर्मल है और यहां पे तुम ग्रामर एक्चुअली एक्यूरेसी से जुड़ी हुई चीज है, भाषा को शुद्ध करता है, वो भाषा नहीं सिखाता। ग्रामर, गोविंद गुड मॉर्निंग, ग्रामर नेवर टीचेज यू लैंग्वेज, ग्रामर makes your language correct. If I say let me know, didn't you understand the sentence? तुमने सेंटेंस को समझा नहीं क्या? सेंटेंस तुम नहीं समझे सीरियसली? वो इज वाज लगाने के बाद समझ में आएगा तुमको। इज वाज लगाने के बाद वो एक्यूरेट होगा, शुद्ध होगा, लेकिन समझने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझने में कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, यहां पे कोई, मैंने जो यहां पे दिया, मैंने ग्रामर की गलती दी थी क्या? तुमको बोला कॉमन एरर खोजो, तो तुम्हारे ग्रामर का यूज क्या है यहां पे? ये तो सिंपल रीडिंग की बात हो रही है कि तुम इस लैंग्वेज में रीडिंग तुम ठीक से करते हो या नहीं। तुम्हारा एग्जामिनेशन रीडिंग का है, देयर विल बी कंप्रीहेंशन, देयर विल बी क्लोज टेस्ट, देयर विल बी कंप्रीहेंशन, देयर विल बी क्लोज टेस्ट, फिलर, सेंटेंस अरेंजमेंट in the examination, and they'll tell you to read the questions
एंड आंसर द क्वेश्चंस विदाउट बॉदरिंग अबाउट द ग्रामर, बिना ग्रामर की चिंता किए हुए है। हाँ, ग्रामर के क्वेश्चन देगा तो कॉमन एरर लिख के देगा, लेकिन वो 4 क्वेश्चन होगा, अदर क्वेश्चंस कंप्रीहेंशन के होंगे। तो तुम्हारे को अपने लैंग्वेज में शुरुआत कहां से करनी है? ग्रामर से, शुद्धता से, या इन चीजों से? तुम पहले लिखना जानोगे तब शुद्ध लिखोगे ना भाई। हमें लिखने का एक सेंटेंस नहीं आता और हम शुद्ध करना सीख रहे हैं, ये तो पागलपन है भाई, ये तो सनकपन है। हमें अंग्रेजी 2 लाइन बोलना नहीं आता एंड वी आर लर्निंग ब्रिटिश इंग्लिश। अरे भाई, पहले भोजपुरी इंग्लिश ही बोल लेना 2 लाइन, उसको बाद में ब्रिटिश इंग्लिश करना, बाद में उसको ब्रिटिश करना। पहले बोलना तो सीखो, पहले पढ़ना तो सीखो, बाद में उसको अच्छा पढ़ना, लिखना सीखो, बाद में अच्छा लिखना। तुम ध्यान दो, तुम्हारे लैंग्वेज का मेजर प्रॉब्लम यह है दैट वी हैव नॉट बीन डेवलप्ड, हमारा डेवलप नहीं किया गया हमारे रीडिंग स्किल को। इसीलिए कोई भी चाहता है ऐरा गैरा नथु खैरा तुमको कंफ्यूज कर देता है। मैं ऐरा गैरा ही बोला है, कोई भी ऐरा गैरा आके 4 ऑप्शन दे देगा, तुम कंफ्यूज होकर बैठे हुए हो। व्हाई सो? इसके लिए नहीं कि तुम्हारा ग्रामर कमजोर है, इसके लिए कि तुमको कभी पढ़ना नहीं बताया गया, तुम्हें कभी पढ़ना नहीं बताया गया, तुमको कभी पढ़ने पे कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस नहीं कराया गया। देखो जरा लिखो, he is sure to receive his pay, that person is sure that he will receive the pay, यही लिखा हुआ है ना। वो आदमी श्योर है कि उसको उसका पेमेंट मिलेगा। छोड़ देते हैं अभी। यहां लिखा है वाई डज ही वरी, वो चिंता क्यों करता है? तुम्हारे ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है वाई शुड ही वरी, दोनों सेम है। तो बी नंबर काट लिया जाए। यहां लिखा है वाई शुड ही वरी, उसे चिंता क्यों करनी चाहिए? और ये बोल रहा है, वो सलाह दे रहा है कि भाई चिंता मत करो, यहां बोल रहा है कि चिंता कर क्यों रहे हो? एम आई देयर? नहीं दिखेगा, मैं तुम बोल रहा हूं नहीं दिखेगा, तुम्हें प्रैक्टिस करनी होगी। इसके लिए कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। By courtesy of your studies for 10-12 years, you know that what is difference between does and should. ये तो तुम जानते हो बचपन से, लेकिन वो दिखता नहीं है। सेम, he should be sure and he is sure। भाई काट लेना इसको, काटो, वो दिखेगा, आंख के सामने में रहेगा, बट रीडिंग का स्किल अभी नहीं डेवलप हुआ है, तो वो एक्चुअली नहीं दिखेगा आपको, अगर वो रीडिंग स्किल नहीं डेवलप हुआ है। अब देखो, वाई डज ही वरी, ही इज श्योर टू रिसीव हिज पे। क्या इस सेंटेंस को फील करो कि ही इज श्योर या द पेमेंट इज श्योर टू बी रिसीव्ड? वो श्योर है या पेमेंट श्योर है कि मिलेगा उसको? क्या ऑप्शन नंबर डी में इस सेंटेंस का वही मीनिंग आ रहा है जो इस सेंटेंस का मीनिंग है? महसूस करो, महसूस। ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं है, ये लैंग्वेज है, लैंग्वेज है, यहां पे फील डेवलप करना होता है। गेटिंग? काट लीजिए, बच गया जो आंसर हो जाएगा। ए देखो,
मुझे आपको आपके लैंग्वेज में आई हैव टू वर्क ऑन मल्टीपल एस्पेक्ट्स। देखो एक चीज, मैं अब चूंकि हम लोगों को मंडे से अपनी पढ़ाई शुरू करनी है, तो एक चीज बहुत क्लियर रखना कि व्हाट आई हैव टू डू। यू डोंट नो, यू आर नॉट श्योर, यू डोंट हैव एनी पर्सन जिसने तुम्हें हिंदी सिखाया था। कौन आदमी है जिसने हिंदी सिखाया था तुमको? नाम बता दो। बैठा के हिंदी पढ़ाए थे लोग? संधि, समास, कारक, उन्होंने स्पोकन हिंदी सिखाया आपको बैठा के? कभी नहीं सिखाया है, किसी ने नहीं। चार आदमी चाय चाय कर रहे थे, तुम सुन रहे थे, जब होश नहीं था तो तुमको बोलने आ गया। और तुमने पहले क्या सीखा था? रिटन, ग्रामर या स्पोकन? तो अंग्रेजी में भी चाहो तो पहले स्पोकन आ जाएगा, उसके बाद एबीसीडी सीखना ना। अमेरिका के बच्चे को, अमेरिका में अगर कोई बच्चा जन्मता है तो पहले वो स्पोकन सीखता है इंग्लिश में। इन माई फैमिली देर आर स्मॉल किड्स लर्निंग इन नर्सरी, स्टडिंग इन नर्सरी इन अमेरिका। हैं, घर में बच्चे हैं छोटे छोटे, अमेरिका में पढ़ रहे हैं। जब वो आते हैं तो उनको एबीसीडी लिखने नहीं आता, उनको दो काम आता है। अमेरिकन इंग्लिश में इतना सुंदर बोलते हैं कि सामने वाले को बैठ के सब भागते चलता है, बूढ़ा बूढ़ा आदमी सब। हमारे घर में एकदम छोटा बच्चा, उसको चलने नहीं आ रहा है प्रॉपरली, और वो अमेरिकन इंग्लिश में खूब सुंदर बोलता है। और एबीसीडी की तो बात छोड़ दिया जाए ना, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। कोई घर का आदमी उससे बात करने में कतराता है। कौन जाए अंग्रेजी में 4 सेंटेंस बोलना पड़ेगा, वैसे ही हाथ तंग है। इन्वायरमेंट ने सिखा दिया। तुम्हारे को इंग्लिश में नहीं सीखे इंग्लिश, उसका कारण था इन्वायरमेंट। एंड जो स्कूल में जो टीचर्स मिले, उन्होंने उस रोग का सॉल्यूशन नहीं किया, उसको और एग्रेवेट करके और बदतर बना दिया ग्रामर जोड़ के। मेरा काम, इन्वायरमेंट तो नहीं बदल सकता। अब ऐसा तो नहीं है कि कल को सब्जी वाला तुमसे अंग्रेजी बोलना शुरू कर देगा। अगर बोल देता ना तो तुम्हारा अंग्रेजी तो 2 महीने में ऐसे ही ठीक हो जाता। कोई कुछ नहीं बोलेगा, सब भोजपुरी में बोलेंगे, मगही में बोलेंगे, मैथिली में बोलेंगे। अब उसमें भी हमको ठीक करना है। ये काम हम दोनों का है ना। गलती में लिखा, मैं INU लिख रहा था, गलती है। इसमें तुम आगे बैठोगे, मैं पीछे रहूंगा, तुम बॉस रहोगे यहां पे। मैं तुम्हारे लिए सिचुएशन क्रिएट करूंगा, अभी किया ना मैं पेमेंट वाला, मैं वैसा वैसा सिचुएशन क्रिएट करूंगा और तुम इससे बाहर निकलने की कोशिश करो। ये हम दोनों का है। इसके साथ हमें वर्ड्स जोड़ने हैं। इसमें बॉस मैं, तुमको मेरी बात खाली सुननी है। और ये पार्ट अकेले मेरा डिपार्टमेंट है। तुम खाली बैठ के, जैसे बाबा का प्रवचन होता है ना, सुनते हैं, तुम सुनते रहना बस। बाबा प्रवचन करते हैं ना, सब लोग, भक्त लोग बैठ के सुन रहा है। तो जब ग्रामर पढ़ाना होगा ना, तो मैं प्रवचन करूंगा, तुम सुनना। प्रवचन अगर ठीक लगे तो अडॉप्ट कर लेना, अपने अपने अडॉप्ट हो जाता है। आई हैव नथिंग टू डू विद दैट, वो अपने अपने हो जाएगा। बट परेशानी ये है कि ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस ऐसे ही है, याद रखना, ऐसे ही है। ग्रामर कम्स एट द लास्ट, नॉट एट द बिगिनिंग। ग्रामर अंतिम में आएगा। ये एक्सक्लूसिव मेरा डिपार्टमेंट है, याद रखिएगा प्रशांत। ये पूरा का पूरा मेरा डिपार्टमेंट है, तुम्हें कुछ में कुछ नहीं करना है। ना कोई किताब पढ़नी है, ध्यान रखिएगा, कोई किताब ग्रामर की नहीं पढ़नी है, कुछ भी नहीं। राम इट्स मैंगोज अगर तुम जानते हो तो तुम्हारा ग्रामर ठीक है, बस मेरे को इतना ही चाहिए था।
ये ज्यादा चाहिए भी नहीं, चाहिए नहीं इसे तुमसे, बाकी सब काम मेरा है। ये एंडलेस है, तो इसमें क्या करना होगा ना कि तुम्हें एक सोर्स मटेरियल को रेडी करना होगा, क्योंकि तुमसे सिनोनिम एंटोनिम पूछेगा, तुमसे फिलर में वर्ड्स पूछेगा, तुम्हें इडियम फ्रेज पूछेगा, तुमसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस पूछेगा। तो इसको तुम शुरू करो अभी से याद करना, बिकॉज वन थिंग इज सर्टेन दैट तुम याद करोगे ना तो गायब होगा, टिकेगा तो नहीं। तुम जिस उम्र में हो ना, इस उम्र में गाने टिकते हैं दिमाग में, इस उम्र में यूट्यूब का शॉर्ट्स टिकता है, वर्ड नहीं टिकेगा। ये तुमको इसको रिगार्ड करना होगा, इसको तुम्हें जगह देनी होगी कि तुमको वर्ड में मजा नहीं आता, तुम्हें इसको सम्मान देना होगा। ये है, और ये तुम्हारे साथ ही नहीं है, दुनिया में हर आदमी के साथ जो यंग एज में है ना, उसको नई वर्ड होगा। तुम कभी कभी सोचे हो कि लास्ट 1.5 महीने में तुमने ज्यादा क्या याद किया है, वर्ड मीनिंग या गाना? सोचो ना तुम। मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि लास्ट 1.5 महीने में वर्ड कितना याद किए और गाने कितने याद हुए? और गाने को याद कहां से किए थे? लिख के, बार बार रिवाइज करके, कि कान से? कान से याद किए थे कि आंख से? सुन के ना। तो तुम्हारा याद करने का पूरा सिस्टम बदल गया है, अब कान से याद करते हो। बचपन में आंख से करते थे, पढ़ के करते थे, COW काउ, काउ मतलब गाय। और प्रशांत ने कहा कि अपने अपने याद हो जाता है गाना, हम कहां याद करते हैं? नहीं बॉस, प्रशांत भाई, इतनी बार उस गाने का रिवीजन करते हो ना कि याद हो जाता है। दैट इज स्टैंड्स नो। तुम्हारा वर्ड भूलता है इसके नहीं करने से, गाना याद होता है इसे करने से। सो इंपॉर्टेंट है ये, इंपॉर्टेंट है ये। बट रियलाइज करना कि देयर इज ए लिमिट टू रिवीजन। रिवीजन का लिमिट है, कुछ दिनों के बाद वो वर्ड जाके तुम्हारे परमानेंट मेमोरी जोन में टिक जाता है। तुमने काऊ और गुआभा कब इधर में रिवाइज किया था? इधर में 2-4-6 महीने में, बचपन में। तो अब तो टिक गया है ना। वो मेरे साथ ऐसा टिका है कि मेरे साथ जाके बांसघाट में जलेगा वो। अब मैं उसको देखूं ना देखूं, GOUAVA ना करूं, तभी वो टिका हुआ है। तो तुम्हें रिवाइज करना होगा, वो टिक जाएगा। लेकिन एक सोर्स मटेरियल लो, कहीं से एक सोर्स मटेरियल लो। तुम्हारे पास जो है वही रखो तुम, और उसको पढ़ो। ध्यान से सुनना, पढ़ो, रटो मत। यू आर एट द एज वेयर क्रैमिंग नेवर हेल्प्स यू। कभी रटना तुमको हेल्प नहीं करेगा। तुम जिस एज में हो उस एज में आराम से बैठ के पढ़ो ना। यस्टरडे अ बॉय आस्क्ड मी कि वर्ड कैसे याद करें। हम बोले कि नॉवेल की तरह पढ़ो ना आराम से, आधा घंटा रोज, मन करे जब भी सिनेमा चल रहा है, गाना चल रहा है, निकाल के नॉवेल की तरह पढ़ो। आंख के सामने से गुजरने दो ना, गुजरने दो। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 4 बार गुजरेगा, वो टिक जाएगा। लेकिन ये करना पड़ेगा। प्रशांत ध्यान से सुनिएगा मेरा, आप सब लोग, गोविंद, करना पड़ेगा। और करने के लिए COW काउ काउ मतलब गाय, COW काउ काउ मतलब गाय अब तुम्हारे एज में नहीं होगा। तुम उतने जोर से बोल भी नहीं सकते हो। अब घर में चिल्ला चिल्ला के बोलोगे। अब तो मन में पढ़ेंगे ना। अब तो सेल्फ रेस्पेक्ट हो गया है। छोटे बच्चों को सेल्फ रेस्पेक्ट थोड़ी होता है। उसको 2 थप्पड़ मारो, चिल्लाना शुरू कर देगा, COW काउ काउ मतलब गाय। अब ना तुमको कोई बोलने वाला है, लेकिन रिवाइज तो करना पड़ेगा। अब मन में रिवाइज करो, खुद रिवाइज करो, खुद अपने मन में बोलो। तुम एक सोर्स मटेरियल कोई जो तुम्हारे घर में हो, कहीं कोई बुक खराब और अच्छा नहीं होता वर्ड्स का। भाई वर्ड्स है, कुछ उसमें मिलेगा, कुछ उसमें मिलेगा, सारा वर्ड एक ही जगह मिलता है, डिक्शनरी में। तो रटने का मन करा तो डिक्शनरी रट लो। और अगर नहीं कर सकते हो तो जो किताब घर में है ना, उसको पहले टिकाओ,
पढ़ो और याद रखना कि रिवाइज करो जितनी बार कर सकते हो, बिकॉज अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे, दीपक, एट द एंड ऑफ द डे डिसाइड ये करेगा तुम्हारा सिलेक्शन कि तुम्हारे दिमाग में वर्ड्स कितने टिके हुए हैं। तुम डिक्शनरी नहीं ले जा पाओगे एग्जामिनेशन हॉल में, मोबाइल नहीं ले जा पाओगे, लेकिन ये खोपड़ी ले जाने को अलाउड है, तो खोपड़ी में भरो उसको। और एक चीज जानो कि तुम्हारा रिजल्ट यहां है, तुम्हारा रिजल्ट यहां है, और ये हमारे और तुम्हारे मिली जुली सरकार बनेगी। यहां पे अकेला मेरी सरकार रहेगी, यहां पे मतलब ये बीजेपी वाला ये बड़ा दल रहेगा, ये छोटा दल है, मैं छोटे दल में हूं। यहां पे मेरा दल बड़ा होगा, यहां पे तुम्हारा दल छोटा होगा, और यहां पे तुम बॉस रहोगे। मैं तुम्हारे सामने में सिचुएशन क्रिएट करता हूं और तुम काम करो एंड थिंक। और याद रखना, तुम इसको थोड़ा समय दो, इसको एकदम मत दो, इसको दो लेकिन रिवीजन के लिए दो। और इसमें जितना समय दोगे उतनी जल्दी तुम्हारी तैयारी पूरी होगी, जितना समय दोगे उतनी जल्दी तुम्हारी तैयारी पूरी होगी, सिंपल इज दैट। एक और काम करते हैं, चलो। एक मैं इसी एंगल से पढ़ाऊंगा जो मैंने अभी बोला। देखो, एक छोटा सा और बढ़ा दिया, उसको साइज को थोड़ा बढ़ा दिया दीपक। पढ़िए इसको। मैंने तुम्हारे लिए सिचुएशन क्रिएट किया, तुम उससे बाहर निकलो। प्रशांत, मिराज सी, ओके डन मिराज। ओके गोविंद।
इसी पार्ट को, रीडिंग को कंफर्टेबल करना है मेरे को, और ये जानते हो सिर्फ प्रैक्टिस से कंफर्टेबल होगा। तुम पहले करोगे, तुमको मैं बताऊंगा कि तुमने गलती कहां किया है, बस सिंपल इज दैट। 1 दिन होगा, 2 दिन होगा, 10 दिन होगा, 12 दिन, 15 दिन, 18 दिन, भाई ऐसा थोड़ी होता कि 6-6 महीना तक आदमी गलती करते रहेगा। संभालोगे, आ जाएगा जगह पे। आंसर प्लीज। ए जो बचा है वही वाला। व्हाट इज योर आंसर? सी। नाउ लुक एट दिस, पढ़ना। देखो कहां कहां ये तुम्हारी गलती नहीं है। अगर तुम्हारे चलते ऐसा होता ना, आइंस्टाइन ने बड़ी एक अच्छी बात कही थी कि अगर तुम रिजल्ट कुछ और चाहते हो और काम का प्रोसेस चेंज नहीं कर रहे हो, जिस प्रोसेस से काम कर रहे हो वही प्रोसेस कंटिन्यू करोगे और रिजल्ट कुछ अलग चाहोगे, तो यू आर इनसेन, तुम पागल हो। अगर रिजल्टेंट दूसरा चाहिए तो काम का प्रोसेस चेंज करना होगा। जिस काम को करके तुम्हारी अंग्रेजी कमजोर हुई है, जब तक वो काम बंद नहीं होगा तब तक अंग्रेजी मजबूत नहीं होगी। और रियलाइज कीजिए कि ग्रामर पढ़ने से अंग्रेजी खराब हुई है, क्योंकि अगर लर्नर ग्रामर पढ़ना शुरू करेगा ना तो उसकी अंग्रेजी कभी शुद्ध हो ही नहीं सकती है। पहले उसे पढ़ना सीखना होगा, तब वो उसको अच्छा बनाने की कोशिश करेगा। दूसरा एक और गड़बड़ था कि जैसे यहां आया, अब तुम्हारा माइंड में एक ऑटो क्वेश्चन लगा हुआ है, जैसे है ना, इरिटेशन का मतलब क्या होता है? उसने पूछा है क्या? यहां पे उसने नहीं पूछा है। उसने अगर क्वेश्चन में पूछा होता कि इरिटेशन का मतलब बताओ तो हमारे लिए परेशानी होती। उसने सिंपल से कहा कि द नेचर ऑफ ओपल्स, ओपल्स का जो नेचर है, इज द रिजल्ट ऑफ वाटर ट्रैप्ड इनसाइड। वो परिणाम है किस चीज का? वो पानी का जो उसके भीतर रहता है। ये तुमको समझ में आ रहा था, लेकिन मन में जान तो क्वेश्चन उठेगा ना, इरिटेशन का मीनिंग क्या होता है, वो सेंटेंस को समझ नहीं देगा, वो समझ नहीं देगा। उस पानी के चलते है जो उसके भीतर होता है। समय के साथ वो पानी उड़ जाएगा, गायब हो जाएगा। तो जिस पानी के चलते उसका नेचर था, जब पानी उड़ा तो उसका नेचर खत्म हो जाएगा। यही लिखा हुआ है ना। अब आगे पढ़ना। अनलाइक एडवाइस गिवन फॉर मोस्ट प्रेशियस स्टोन्स, जैसा एडवाइस दिया जाता है अधिकतर प्रेशियस स्टोन्स के लिए, उसके समान या उसके विपरीत, लाइक या अनलाइक? अनलाइक का मतलब उससे अलग। और ऑप्शन नंबर सी वाले लोग देखो, आप बोल रहे हो सेम केयर चाहिए उसको। तुम ऑप्शन नंबर सी में पैसेज का लिखा हुआ ठीक उल्टा थॉट डाल रहे हो। पैसेज में लिखा अनलाइक द एडवाइस, जैसा दिया जाता है अदर प्रेशर में, और तुम यहां बोल रहे हो ओपल रिक्वायर्स द सेम केयर। काट लें सर? एक्सपर्ट्स क्या बोलते हैं कि ओपल्स को हैंडल कीजिए फ्रीक्वेंटली, ठीक है? हैंडल कीजिएगा तो बॉडी ऑयल किस में जाएगा? स्टोन में। और हेल्प करेगा किस चीज को करने में? वाटर को मेंटेन करने में। बॉडी ऑयल क्या करता है? अकॉर्डिंग टू पैसेज बॉडी ऑयल क्या करता है? वाटर को मेंटेन करता है। और उसका नेचर किसके चलते हैं? बॉडी ऑयल के चलते हैं कि वाटर के चलते हैं? अब जरा ऑप्शन नंबर बी को देखो। तुम बोलोगे बॉडी ऑयल से उसका कैरेक्टर मेंटेन होता है। रखेंगे? काटे? काटिए सर। और
1 सेंचुरी और 2 सेंचुरी कहां लिखा हुआ है भाई? 100 साल 200 साल, ये तो कहीं पैसेज में बात ही नहीं किया है। देखो, ओपल विल लूज इट्स कलर, ओपल का नेचर खत्म हो जाएगा अगर इसको अकेले छोड़ दिया जाए तो। तभी तो बोलते हैं फ्रीक्वेंटली हैंडल कीजिए। ये गलतियां होंगी, ये होंगी, इससे तुम्हारी अंग्रेजी को मतलब नहीं है। तुम ऐसे लेवल पे अंडरस्टैंडिंग कभी नहीं किए हो, और इस लेवल पे 2-4-10 दिन तुम करने लगोगे ना, तो तुम्हारा माइंड अपने अपने खोजना शुरू कर देगा। तुम्हारी इंग्लिश में कमी नहीं है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि अभी बताओ कि इरिडिसेंट के मीनिंग को तो अगर मैं बता भी दूं तो कुछ होने जा रहा है इसमें। और इरिडिसेंट का मतलब कलर से कुछ जुड़ा हुआ है, ये तो तुमको समझ में आ रहा होगा। ओपल एक स्टोन है, ये तुमको नहीं समझ में आ रहा है। सब चीजें दिमाग में है, बस हमें पढ़ने की आदत नहीं डलवाई गई। और प्रॉब्लम यह है कि तुम्हारे लैंग्वेज का फर्स्ट स्टेज रीडिंग होता है, उसके बाद उस शब्द आते हैं, उसके बाद ग्रामर आता है, पहला स्टेज। इसीलिए मैंने बहुत बार देखा है लड़कों का कॉमन एरर का एक आध क्वेश्चन बना लेंगे, क्लोज टेस्ट में सारा का सारा क्वेश्चन गेस मार रहे हैं। पूछ लो काहे को बनाए? अच्छा लग रहा है इसीलिए बनाए हैं। अरे भाई अच्छा लग रहा है कौन सा तरीका है भाई? जब 4 ऑप्शन दिया है तो 1 सही है और 3 गलत है, और तुमको भी यहां पे अच्छा लगा था, सही नहीं था, अच्छा लगा था। स्लोली इट विल डेवलप, बट स्लोली का मतलब 1.5 साल 2 साल नहीं होता, 15 दिन 20 दिन होता है। स्लोली का मतलब 15 दिन 20 दिन महीने भर होता है। महीने भर में आपका ये रीडिंग सेट होगा, और मेरे को आपके रीडिंग बेस्ड क्वेश्चंस बनवाने चलने हैं। जब मुझे लगेगा कि वो स्टेबलाइज कर गया, स्टेबिलिटी होती है जब आ गई रीडिंग में, तो मेरे को ठीक है, अब चले ना हम लोग ग्रामर पे चलते हैं, वर्ड्स पे करते हैं। जब स्टेबिलिटी रीडिंग में आ जाए तो, क्योंकि रीडिंग में स्टेबिलिटी का मतलब 60% तो तुमने कवर अप कर लिया अपना पेपर। रीडिंग स्टेबल होने का मतलब 60% तुमने पेपर कवर कर लिया, उसके बाद के 40% को देखते हैं हम लोग। मेरे पढ़ाने का तरीका यही रहेगा, मैं आपके उस पार्ट पे टेकअप करूंगा जिसको आज तक किसी ने टेकअप नहीं किया है। रीडिंग को मेरे को वही करना है, और इसमें तुम्हारे पूरे पेपर के 70-80% क्वेश्चन इसी में इंक्लूड होते हैं। लड़के जूझ रहे हैं फीलर से, लड़के जूझ रहे हैं कंप्रीहेंशन से, लड़के परेशान है क्लोसेस से, परेशान है सेंटेंस अरेंजमेंट से, और हमें सबसे पहले इन्हीं को कवर अप कर लेना है, इन्हीं को कवर अप करना है। दिस इज हाउ माई टीचिंग मेथोडोलॉजी गोज, ऐसे मेरा टीचिंग मेथोडोलॉजी चलता है। नाउ इट्स अप टू यू टू डिसाइड कि हम लोग मंडे से कैसे, क्योंकि मंडे से हम लोग को अपनी पढ़ाई शुरू करनी है। डन? सी यू देन। प्रशांत, गोविंद, मेराज, सबको सी यू। कोई बात नहीं प्रशांत, ठीक है, वो होगा होगा होगा। थैंक यू दीपक।